हेलो बच्चों, आज हम लोग थेल्स प्रमेय का विरोध यानी विरोधाभास विलोम प्रमेय पढ़ेंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इससे पहले हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़े हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, उस प्रमेय का स्टेटमेंट इस प्रकार कुछ इस तरह था कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जा, जैसे ए बी सी डी ई समांतर कोई रेखा खींची जा तो वे समानुपात में होंगे, अर्थात ए डी बाई बी डी बराबर ए ई बाई ई सी। ये प्रमेय नंबर 1 हो चुका है। इसी का हम विलोम पढ़ने जा रहे हैं। कथन इस प्रकार है, स्टेटमेंट देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि एक रेखा, क्या दिया है त्रिभुज एबीसी जिसमें एक रेखा यल भुजा AB भुजा को D तथा भुजा AC को E पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC, यानी यही है, इस तरह प्रतिच्छेदित करती है। तो सिद्ध करना है। अब जैसे जो इसमें पहले प्रमेय में दिया गया था वह यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है DE समांतर BC। चलिए उत्पत्ति करते हैं इसका। मान लेते हैं एक कंट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि से कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, कि माना यदि संभव हो तो DE BC के समांतर नहीं है। यहां सिद्ध करना है, समांतर सिद्ध करना है। तो हम कहते हैं समांतर नहीं है। चलिए ठीक है, समांतर नहीं है तो क्या होगी, तब D से एक अन्य रेखा BC के समांतर होनी चाहिए। तो D से एक अन्य रेखा समांतर होनी चाहिए। समानुपात है तो समांतर होनी चाहिए, समानुपात है तो समांतर होनी चाहिए। तो होने चाहिए, तो क्या है, माना DF समांतर DE, DF समांतर BC, ठीक है। इसके समांतर ये रेखा है। तब आधारभूत प्रमेय से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, मतलब बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, AD बटे में DB बराबर AF अपान FC। जो समांतर, यह है ना स्टेटमेंट जो पूरा पहले प्रमेय का, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। पहले हम बता चुके हैं, ये दिया भी है। परंतु समीकरण नंबर 1 हो गया। परंतु दिया क्या है, AD बटे BD, AD अपान DB बराबर EC अपान EFC। देखिए बाएं पक्ष से सेम हो गया, समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हुआ, 1 2 से बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष बराबर होता है, इसलिए AF बटे FC बराबर EC बटे EC बटे देखिए AE अपान
EC, ये समीकरण 2 है, परंतु ये दिया है, यहाँ दिया है। देखिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये दिया है, समीकरण बराबर हो गए। अब जो है दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर AF बटे FC प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1 जोड़ दा AF अपान FC प्लस FC इज इक्वल टू AE प्लस EC अपान EC। चित्र फिगर को देखिए, AF धन FC, AF प्लस FC इक्वल टू AC, यानी AC अपान में FC इज इक्वल टू, यहां से देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC बराबर AC, AC बटे में EC। देखिए EC यहां से लिख दिए, ये जोड़िएगा, ये जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे तो पूरा आ जाएगा AE धन AC बराबर AC कट जाएगा, इसलिए यहां बच जाएगा, इसलिए ये बच जाएगा FC इज इक्वल टू EC, FC इज इक्वल टू EC, FC इज इक्वल टू EC। अरे ये कैसे हो गया, यानी यह दूरी इसके बराबर होगी। चित्र में तो ऐसा नहीं है, ये कैसे संभव होगा? यह तभी संभव है जब F तथा E संपाती हों, अर्थात संपाती का मतलब है कि F बिंदु E पर हो या E बिंदु F पर हो। तो चूंकि F अगर यहां आ जाएगा तो ये समांतर हो जाएगा। समांतर होने के लिए टर्म कंडीशन है, यानी संपाती F तथा E संपाती हो, तो जब संपाती हैं अतः F तथा E संपाती हैं, इसलिए DE समांतर BC, इसलिए DE समांतर BC, हेंस प्रूव्ड। बहुत आसान प्रमेय है। इस प्रमेय को आप एक बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले थेल्स प्रमेय को लगा लीजिए। कक्षा 10 में अगर अच्छा करना है तो ये चैप्टर त्रिभुज का आपको बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। तो इसका बेस जो थ्योरम होती है, यही फार्मूला होते हैं, और इन फार्मूलों को अगर अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो थिंकिंग पावर बढ़ेगी। अब देखिए इस दोनों स्टेटमेंट को, अब दोनों तरफ से सही है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, यानी डी खींची जाए, तो वे समानुपातिक होती हैं। तो यानी AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC समानुपातिक होती है। फिर यदि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी इस रेखा के समांतर होगी। इस प्रकार जो है इस प्रमेय को ठीक ढंग से कर लीजिए, बहुत ईजी है। और इस पर प्रश्नावली को हल करिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।